राक्षस काम भी अलग अलग है। सन्यासी का काम है समाज को शिक्षा देना। सन्यासी का क्या काम है? समाज को शिक्षा देना। और संसारी का काम क्या है? बोले सन्यासी को भिक्षा देना। संसारी भिक्षा दे और सन्यासी शिक्षा दे, जिससे व्यक्ति गलत रास्ते पर ना जा पाए। दस लड़का लंगोटी लगा कर भभूत चढ़ा कर बैठ गए। नारद जी से बोले बताओ गुरुजी, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है? नारद जी बोले वो है संसार की नदी। या संसार भी नदिया है जो दो ही तरफ बह रही। अच्छे कर्म कर ले सो भगवान तरफ बह जा, और को कर्म कर ले सो नरक की तरफ बह जा। इनमें जरूरी नहीं है कि जो उन तरफ धार जा रही तुम्हें वो तरफ बहने। ये तो तुम्हारे हिसाब से चलेगी, तुम्हें कौन तरफ जाने वो तुम्हारे ऊपर है। बोले वो गुफा कौन सी है जिसमें जाने के बाद आज तक कोई लौटा नहीं? बोले उस गुफा का नाम है मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो गया वो फिर इस दुनिया में लौट करके नहीं आता है। और बोले विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी कौन सा है? बोले उसका नाम है वेद पुराण और शास्त्र। इनकी भाषा बड़ी विचित्र है, समझ में आ जाए तो बेड़ा पार। देखो आज की दिक्कत क्या है, अपन शिव पुराण को मान रहे हैं, रामायण को मान रहे हैं, गीता को मान रहे हैं, महाभारत को मान रहे हैं, माँ बाप को भी मान रहे हैं, गुरुजी को भी मान रहे हैं, संतों को भी मान रहे हैं, पर संतों की नहीं मान रहे। माँ बाप को मान रहे हैं पर माँ बाप की नहीं मान रहे हैं। और को में और की में बड़ा अंतर है। माँ बाप को मानो चाहे ना मानो, माँ बाप की जरूर मानो। संतों को मानो चाहे ना मानो, पर संतों की जरूर मानो। की का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में की कहते हैं चाबी को। कहते कि नहीं कहते? की माने चाबी। वो जब तक की चाबी हमारे साथ नहीं होगी तब तक बंद किस्मत के ताले खोलने वाले नहीं हैं। पर आजकल तो लोग माँ बाप को तो मान ही नहीं रहे हैं। अब तो सरकार भी लिखवा रही है, हम दो हमारे दो, बहू दद्दा को घर से निकाल दो, है ना। 4 का परिवार बचा है, मम्मी पापा चुंटू मुंटू, बस। बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं रखना चाहता। पहले था हम दो हमारे दो, फिर एक नारा आया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब आदमी को एक ही चाहे। और आजकल के तो और जे पढ़े लिखे कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। कम से कम पहले तो एक ही चाहने, तो अब तो एक ही नहीं चाहने, है ना। बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। हालांकि लोग माँ बाप को नहीं मान रहे हैं, पर घरवाली को खूब मान रहे हैं। हाँ, आजकल आदमी खुद के बाप से बैर बांध है, खुद के पिताजी से बोलचाल बंद है। वो ससुर जी से कहते हैं पापा जी, हाँ ससुर से पापा जी। नकटा बेशरम, मर जा रही नर्मदा जी में डूब के, फांसी लगा ले। बाप से 6 साल से बैर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी, इनको जी लगा रहे। बताओ तो यार, क्या हुई रे दुनिया को। बाप को 6 महीना से सिर दर्द हो रहा हो, अस्पताल नहीं ले गए, और ससुर को अगर छींक आ गई तो 3 दिन से कुत्ता सो डरो अस्पताल में। अरे कुत्ता यहाँ जे कभी दमाद आए, हमारी नजर में तो कुत्ता। अब नहीं माँ बाप की कीमत। अब तो सासो तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो 4 ही धाम घरवारी है। जो घरवाली ने कह दी वह आखिरी हो गई।
ये बहुत दमदार हैं जी बहन जी, हरे आदमी नहीं है तो दमदार, बहुत पावरफुल हो तुम हो रहे। इनकी दम बताएं जी। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई करा थे, तुमने सुना तो कि नहीं सुना? ये तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे माँ बाप की बुराई करती हैं और तुम लोग सुनते हो। अगर तुम में दम होए तो तुम सास ससुर की बुराई करके बताइयो, कल लई तलाक हो जे तो दमदार तो जई पार्टी कहाई। पर चिंता न करो बहन जी हरो, तुम अपने सास ससुर को दुख दियो, भगवान तुम्हें ऐसी बहू दे है। ए शंकर जी, इनको ऐसी दुष्ट बहू मिले कि आके इनकी सांप कैसी थुतरी को चले पुलिस लाइन में, पूरा मोहल्ला देखे कि इन्हें सास को पीरो तो इसकी बहू ने मुंह को चढ़ दो इसको। हाँ बिल्कुल गारंटी जानियो, भगवान के न्याय से नहीं बच सकत तुम। हर मां चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बन जाए, चाहती हो कि नहीं चाहती? फिर पति को धुंधकारी काय बना रहे? घर बारो धुंधकारी और बेटा श्रवण कुमार, ऐसा राक्षस। ये शंकर जी हम तो कहते मोरो तक भजन लग जाए मनुष्य की, इसकी दुष्ट बहू मिले इनको कि मुंह को चले आके। और जो लड़का अपने बाप से ऊंची आवाज में बात कर है, वो को लड़का उचट के मुंह में लात मार है। बिल्कुल गारंटी जानिए, भगवान को न्याय बहुत खतरनाक है। टेम जरूर लगत है। एक बार एक नेता ने एक सिपाही को डांट दो पुलिस वाले को। अब पुलिस वालों का कर तो बेचारो नेता आए सुन ली उन्होंने अच्छी गर्दन करके, पर उसको गुस्सा तो आई गई। आए तो इंसान, वो आओ घरे पत्नी बना रही थी खाना, उन्हें पत्नी को लाखक सुनाई। पत्नी ने कहा यार अच्छी हंस गई थी, मैंने क्या कर दो आगे ने हम पूरी को शाम पे उतार दी। अब पत्नी पति से का कहे बेचारी, सुन हाथ बेला थी बेलना, 8-10 साल को बच्चा पढ़ रहा हो तो उन्हें जाके 8-10 बेलना दे वो लड़का में। उन्हें सोची यार हमने क्या करो तो मम्मी पापा लड़े मार हम में घली। अच्छा लड़का मम्मी को लौट के तो मार नहीं सका, सुत ही रखो तो पत्थर मसाले पीसत को। उन्हें उठाओ पत्थर, बाहर आओ सो कुत्ता सो रहा हो तो उसने कुत्ता में दाओ। अब कुत्ता ने सोची यार हमने क्या करो ने, हम भोंके ने हमने कभी नुकसान करो, जब कहने करो नेता। सो कुत्ता ने नेता को काट ला। हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही भगवान को हिसाब है, टेम जरूर लग है, और हिसाब मर होने तुम्हारे बिना भोगे। या तो हमारी गारंटी का मर तो नहीं सका तुम, भगवान तो भोगवाले है। जित तो तुम अपने सास ससुर को परेशान कर हो, उतना ही तुम्हारी बहू तुम्हें कर है। उमाई ब्याज के कर है, जब हल्की पतनी बैंक के पैसा ले तो ब्याज दे, तो वो तो विश्व वर्ल्ड बैंक के आए, ब्रह्मांड की बैंक के आए, उते जो जमा हो रहा है उते से भी हिसाब पूरा होने हैं। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। एक बात और सुन लो, भगवान भी अगर खुश हो जाए तो तुम्हें मां नहीं दे सकता। अगर एक बार चली गई तो कि दे दे भगवान, एक बार माँ बाप चले गए तो भगवान भी तुम्हें माँ बाप नहीं दे सकती है, मेरी गारंटी है कि लौटा दें भगवान, नहीं लौटा सके। पर अगर माँ बाप की सेवा करोगे तो माँ बाप भगवान को बार बार तुम्हारे घर बुला सकते हैं। माँ बाप की सेवा में वो ताकत है। सो आदमी माँ बाप की सेवा कर नहीं रहो, तीर्थों में पड़ो है। कई आदमी और ऐसे भजन से कछु नहीं होने, ऐसे तो भाई दुर्गा जी ने करा, रामनवमी भाई हनुमान जी महाराज को जन्म भाव भाई। भाई देखो तुम भीड़ कितनी रहती, पर कैसी जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम। कई आदमी दुर्गा जी में पंडा बन जाते, पंडा नहीं बना तो बिजा का जगह जवारी लगा थे, घर की मतारी से मुंह नहीं बोल रहे,
दुर्गा जी के पंडा बने पापी। हमें से कई पंडों को जाना थे जो घर के माँ बाप से बेरबान है, दुर्गा जी के होम लगा रहे, घी बार रहे कंडों पे, का होने उसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सास ससुर से बड़ा कोई देवता नहीं है। मैं वचन दे रहा हूं शिव महापुराण को साक्षी मान के, अगर तुम्हारे सास ससुर अंतिम समय में तुम्हारे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के चले गए तो जिंदगी की कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें ना मिल सके। और अगर रोते रोते सास ससुर मर गए तो तुम मर जाइयो, सोमवार पास नहीं रह गए, तीजा रज्जो पूरो घर को दान कर दियो, मन मर हो कीराई पर के, बिल्कुल गारंटी जानी हो मर हो कीराई पर, बहुत खराब मर हो तुम्हारे आखिरी में, फिर तुम आई चलने नहीं है। और इसे सास ससुर की सेवा करत रहियो। और तुमने कर हो दद्दा हमें पता है, हम पूरी जानत, तुम सब ये मान रही हमारी बात, तुम्हें नहीं मानने ये का भाई फूला खे हो और घर है। तो विचित्र भाषा बोलने वाले हैं वेद पुराण शास्त्र। राजा दक्ष को पता लगा, नारद जी को श्राप दे दिया, तुमने मेरे 20 बेटे बाबा बना दिए, हम श्राप देते हैं तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाओगे। किसी ने नारद जी से कही और कर ले, अच्छो मिल गई श्राप। नारद जी बोले अब और फायदा रहो। बोले काय? बोले पहले एक जगह 7 दिन रहने पर तो सुखाम आदमी सुधरते, अब 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुकने पे सब ज्यादा कथाएं हुई, सो ज्यादा आदमी सुधर है। अब फायदा तो हमें कहवे कि हम ज्यादा रुक ही नहीं सका, हमें श्राप है। राजा दक्ष आगे श्राप देने लगे, ब्रह्मा जी ने रोक दिया। बोले ब्रह्मा, नारद ने बहुत अच्छा किया है। बोले क्यों? बोले अगर नारद श्राप ना देता तो गड़बड़ हो जाता। बोले क्यों? बोले तुम्हें बनाना था पुरुष, पर तुम्हारे मन में एक विचार चलता रहा पुरुष बनाते वक्त, कैसे नारी बनाऊं के पुरुष बनाऊं, नारी बनाऊं के पुरुष बनाऊं, और उस चक्कर में ना तुमने नारी बनाया ना पुरुष बनाया, तुमने खसुआ बना दिए, हिजड़ा, जिनको हम नपुंसक लोग कहते। यहां से नपुंसक लोगों की उत्पत्ति है। ये राजा दक्ष के 20 बेटे हैं। ब्रह्मा जी बोले बताओ, अगर ये लड़के राजा बनते, इनकी शादी होती तो 20 देवियों का जीवन खराब हो जाता, क्योंकि ये तो नपुंसक हैं। दक्षिण का अच्छा है, ऐसी बात है। तो ब्रह्मा जी को समझा के चले गए। नारद जी को श्राप था, पर आज नारद जी बैठ गए भजन करने। तो जब श्राप लगा तो भजन कैसे किया? इस बात को ऐसे समझ लो जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, पुलिस ने पकड़ा, डायरी बनाई और कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस का इतना ही काम है ना, रिपोर्ट लिखी, डायरी तैयार हुई और कोर्ट में पेश कर दिया, पुलिस फ्री है ना। अब कोर्ट का काम है। कोर्ट ने, वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की, सबूत रखे पक्ष से विपक्ष से, आखिरी में कोर्ट ने फैसला सुना दिया किस व्यक्ति के खिलाफ सारे सबूत हैं, इसको फांसी दी जाए। तो उसे फांसी लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि हाई कोर्ट है। उसने हाई कोर्ट में केस लगा दिया, इस कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। उसने भले फांसी लिख दिया, पर अगर वो वहां लगा दे तो फांसी नहीं चढ़ेगा। वहां भी जज ने देखा कि नीचे के कोर्ट का फैसला सही है, इसको फांसी दो, फिर भी फांसी नहीं लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, जज ने जांच पड़ताल जो भी दलीलें रही हो देख के कहा इसको फांसी दे दो। अब तो फांसी लगेगी, अब तो कोई कोर्ट बचा ही नहीं देश का। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया कि इसे फांसी लगे, मतलब लगे। अब कौन बचाए? पूरे भारत में एक व्यक्ति है, राष्ट्रपति,
भले तुम्हारे मर्डर के वीडियो रखे हों, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हों, पर अगर राष्ट्रपति महोदय कह दें कि इसे माफ किया, मतलब फिर सारे कानून खत्म। तो एक बात बताओ, जब यहां के राष्ट्रपति किसी के पक्ष में आ जाएं तो उसके सारे अपराध क्षमा हो जाएं, और जिसके पक्ष में जगतपति राम खड़े हो जाएं उसके कौन से कर्म शेष रह जाएं। इसीलिए नारद के बगल में राम जी खड़े हो गए। रामायण में लिखा है, सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुलसीदास जी कह रहे दुनिया में तुम्हारा बिगाड़ने वाला कोई नहीं। कब? कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीतानाथ सहाय करें। भगवान जिसके पक्ष में हो जाएं उसका कोई अपराध शेष नहीं रहता। पर भगवान कैसे तुम्हारे पक्ष में होंगे, उसके लिए ऐसे समझ लो, एक वृद्ध पति पत्नी थे, उनका एक ही बेटा था जो विदेश में रहता था। अच्छा एक बात और सुन लो, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं वो कॉलोनी वालों को कूड़ा कटरा समझते हैं, उनकी नजर में दूसरों की कोई इज्जत नहीं। ऐसे अकड़ के चलेंगे, मेरा बेटा फॉरेन में है, फॉरेन में। चाल बदल जात उनकी। ज्यादा घमंड में न रहो। जो मोहल्ला सोसाइटी वालों में सीना तान के चल रहे हो, जो दिन मर जे हो जे उठा के ले जे वो आहे तक ने कहूँ हो टिकट ने मिलो तो कीड़ा पर जे तुम्हें तई सड़ जे। हाँ बिल्कुल यही बार है जे कॉलोनी बारे। वो कोई कहूँ फ्लाइट में सो गई तो तुम मिस तक तो ठीक हो, तुम नर्मदा आदमी तक भेजे वो आहे तक ने। ऐसे ज्यादा घमंड ने करेंगे कौन चीज को, कोई मतलब नहीं है। तो एक वृद्ध पति पत्नी थे, एक बेटा था, विदेश में रहता था। एक बार 5-6 लड़के आए, बोले बाबूजी कमरा किराए से मिलेगा। अरे बोले बड़ा मकान है, रहो। क्या करते हो तुम लोग? बोले हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अभी हते बदमाश फरारी वारे, अब बेचारे बूढ़े, उनने सोची हमें सहारा मिल जाए, स्कूल के लड़के हैं, ठीक है बेटा रहो। अभी 8-10 आ गए, भी तो फरारी वारे हते, क्रिमिनल हते। शाम भाव उन्हें दारू पी वो चालू कर दो। दादा समझावेगा, बोले बेटा है, बोले चुप बुड्ढे, अगर ज्यादा करो तो मार के फेंक दे। नहीं अब किराओ दे हैं, इतना ही रहे हैं, तुम राशन ले आओ ना, हम 2 ही पति पत्नी को मार के फेंक दें। अब बेचारे क्या करते, बूढ़े थे, अब परेशान, बहुत उधम करें ये लड़के। एक दिन दादा गए सब्जी लेने, तो सब्जी ले रहे थे, बगल में एक गाड़ी रुकी और उसमें से साहब निकले, वर्दी अर्दी लगाए। ठेला वाले से बोले क्यों, यहां मोहल्ले में कोई एक आध कमरा खाली है? ठेला बोलो साहब आप? बोले मैं जबलपुर का नया एसपी हूं, 2 दिन बाद मेरा क्वार्टर अलर्ट होना है और मेरी पत्नी आज ही आ रही है और एक बच्चा है, तो 2 दिन के लिए भर रुकना है, फिर हमारा सरकारी बंगला हो जाएगा। 2 दिन के लिए सामान रखा रहेगा, खाना तो हम होटल में खा लेंगे। दादा बोले बेटा हम आओ, एक कमरा, सब सुविधाएं हैं। एसपी साहब बोले पैसा? बोले अरे साहब 2 दिन को का पैसा, तुम भी हमारे लड़के जैसे हो, बा हमारी बिटिया बहू जैसी है, आप तो आ जाइयो। तो साहब बोले एक काम करो, जाओ उसको थोड़ा, हम 2 सिपाही भेज रहे हैं, उसको सफाई करवा देना। ठीक है। दादा गए, भी 8-10 लड़का बैठे थे। दादा बोले माताजी से, अपनी पत्नी से कि सुनो 2 दिन के लाने एसपी साहब आ रहे हैं, रुको भी। उन लड़कों को तो पसीना आ गया, जो 1 साल से घर पे कब्जा करे थे।
उनने कही अरे जो एसपी जबलपुर आओ बहुत खतरनाक है, सीधो इनकाउंटर करा थे। तो बोले फिर, बोले सिपाही आवे हो गए पहला अपन खिड़की में हुसरा के लिए बैग उठा उठा। मात्र एसपी के आने की खबर लगी और बदमाश भग गए, भगाना नहीं पड़ा। बस यही बात तुम समझ लो, यह शरीर वो मकान है, इसमें कुछ बदमाशों ने कब्जा ठोक लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा। अब तुम इनको भगाओ, ये भग नहीं रहे हैं, तो एक काम करो, इनको मत भगाओ, इनको छोड़ो छाड़ो, तुम तो एसपी साहब को बुलाओ। और एसपी कौन है? एस माने सा माने एस और पी माने पति, तो सीतापति एसपी, सीतापति। बस राम जी को ये मकान में बैठा ले, जे काम क्रोध अपने आप दूर भग जाए, कोई को बुला भगावे की जरूरत नहीं है, बस राम जी को बैठा रहो, तो संसार के सारे संकट दूर हो जाएंगे। सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी भजन को बैठ गए। अच्छा एक बात और देखो, इंद्र टेंशन में आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन, अच्छा जितने यहां नौकरी वाले बैठे हो तुमने तो टेंशन लियो ही नहीं। अगर तुमने ली टेंशन तो बीवी ले है पेंशन, इसे नो टेंशन, अपने ही ले भी पेंशन। हाँ जे ने टेंशन लाई वो पेंशन बंदी का तुम्हारा ये बीपी बढ़ के, इसे कोई टेंशन नहीं। काहे की टेंशन? बिल्कुल टेंशन ने बनाओ, कुछ नहीं होने, वो तो जो होने वो होने, हम घाई मस्त रहो। अपन तो ऐसे हैं कि कल उठे हैं तो भगवान व्यवस्था कर रहे, और न उठे सो घर के व्यवस्था कर रहे हैं। उठावे की ठटरी मटरी कौन भरा में ले आऊंगे, वे खुदा ही ले आत, फिर जहां से लिया, को मटका लिया, को आगी लिया, को मखाने लिया, कौन धागा लिया, कौन कपड़ा लिया, कौन आगी धर दे। अपन काय की टेंशन आए, इसे बिल्कुल नो टेंशन, अपने ही ले पेंशन। हमें तो नहीं मिल रहे पेंशन, मन नौकरी वालों को मिला थे, इससे ज्यादा टेंशन ने बने जो। आनंद में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन जब नहीं हो, जब तुम भगवान के सामने या टेंशन रहने लगो। हाँ माने सावधान हो जाओ भगवान के सामने, से टेंशन को खेल खत्म। बात जा चल रही थी कि इंद्र को टेंशन बन गई। काहे की? इंद्र ने सोची है सुनो रे कि नारद जी को भजन ज्यादा हो जाए, सो भाई कुर्सी चली जाए। काश कुर्सी बारे खूब भारी दिक्कत है आज के समय में, कुर्सी बारों को बहुत सुखी रहता ही नहीं है। कुर्सी पे जो बैठा थे वो नींद नहीं आता, हमारी गारंटी कहा। देखो कुर्सी में लगाई, वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोवे के कौन कौन के पांव पर चली न जाए, चली न जाए, चली न जाए। और जे की चली गई वो 5 साल पांव परत फिरत कि मिले है कैसे, मिले है कैसे। वैसे आजकल आदमी के थे चुनाव कई चरण में होते हैं ना, 3 चरण में, 4 चरण में, 6 चरण में, पर हमारे हिसाब से 2 चरण में होते हैं। तीसरो चरण है ही नहीं है चुनाव को। पहलो चरण नेताजी जनता के चरणों में, नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरे चरण में जनता नेताजी के चरणों में। बस होगा चुनाव। 2 चरण तो हैं, पहले नेताजी यहाँ हैं हाथ जोड़ के पांव पर भी, और फिर तुम्हें जाने हाथ जोड़ के पांव पर भी। 2 चरण को तो खेल है, तीसरो चरण कहां से आ गया चुनाव में बताओ? वो को भी कारण है। नेताजी हरे भी जानत के उनको देश से मतलब आए, न देश के विकास से मतलब आए, न उसको शिक्षा से मतलब आए, न स्वास्थ्य से मतलब आए। वो को तो पगुआ से मतलब है, जी ने पगुआ पिया दो बूट तो वो को दे दो। बताओ पगुई में चुनाव नहीं हो रहा। नेताजी भी कह रहे कि पिगो प्यारी कलारी तो हर साल 14 बढ़ हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पिगो तुम ही रो, पैसा तुम ही में लग रहा हो। तुमने दारू पी पैसा दाओ, उनने फ्री में गेहूं दाओ, तुम्हारे पैसा को तो आए खाओ।
कि तुम तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। कभी कभी बड़े बड़े पद पर बैठने वाले भी नहीं चाहते कि छोटे पद का व्यक्ति बढ़ जाए। हाँ, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं बढ़न देते। अगर कार्यकर्ता बढ़ गओ तो जी हजूरी को करे थे, बताओ कहा कहिए कौन से। इंद्र ने कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। जैसे बने नारद की तपस्या कम हो जाए, और जैसे ही कामदेव आए, रंभा उर्वशी मेनका अप्सराओं को लाए और चारों तरफ नारद के काम फैला दिया कि झनक झनक तोरी बा जय पायलिया, झनक झनक तोरी जय पायलिया, झनक झनक तोरी बा जय पायलिया, झनक झनक तोरी जय पायलिया, झनक झनक तोरी बा जय पायलिया, झनक झनक तोरी जय पायलिया। ये चल चल कजरारी अखियां, ये चल चल ये चल चल कजरारी अखियां, ये चल फूल सी कोमल प्यारी बतियां, फूल सी लट उलझे तो गाल पे ठहरे, लट उलझे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, होश झनक झनक तोरी बा जय पायलिया, झनक झनक तोरी झनक झनक तोरी बा जय पायलिया, राम काम ने बहुत कोशिश की कि नारद जी को जगा दिया जाए, पर नारद जी नहीं जागे। उसका कारण काम था बाहर और नारद जी के राम था भीतर, इसलिए काम का प्रभाव नहीं पड़ा। और अपन जब पूजा करवे बैठत है तो भगवान बैठे हैं बाहर और काम बैठो है भीतर। कई आदमी तो जो माला करत हैं और वो झोली सी में हाथ डाल लेते हैं, 2-3 बेर तो वो जो देखा थे कि वो फुंदना सो का बनवा रहा हो, कितने जल्दी आ जाए, कहाँ बिद गए यार, आज भर सुरक्षा है ना, क्योंकि अपने भीतर काम है। ऐसी आरती से भी पूजा से कछु नहीं हुए। अब ऐसे तुम्हारे पूरे जबलपुर के गात हुई कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और जैसे ही जल लाइन आई आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान बेराने होगा हुआ
कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। मन भगवान अच्छो पैसा दे दे और बीमार कब होए ने, यही में लगे ना कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दी, वो का पैसा नहीं रहे, हम से मांगे सो हम दे दे, फिर वो चुकाने पे हम को पिलाट ले खवा ले। ये में लगो है आदमी कितनी अच्छी से आरती में गात हो गाए, कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हकू भगवान कह देवे कि कल 1 किलो अच्छी बर्फी लाए यो खावे, के हो जी कान पकड़े मंदिर आई नहीं आए। अगले लगे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये से हो रहा हो कछु, यहाँ से भजन से कछु नहीं हो। भगवान मन की शुद्धि देखा था, बाहर की शुद्धि से कुछ नहीं लेने देने। नारद जी के भीतर राम है इसलिए काम का प्रभाव नहीं पड़ा, और हमारे भीतर काम है इसलिए राम का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब नारद जी को आज भजन करने दो, 6:30 बज गया है। हमने कहा था अपन टाइम के बिल्कुल, हम तो 3 बजे आ रहे थे, निकल आए। शास्त्री जी ने फोन लगाया, बोले महाराज जी एक आदमी नहीं है। हमने कहा 10:05 आ जाए तो फोन लगा देना। हम कहते 3:30 बजे इकट्ठे हो जाइयो कल से। अच्छा कछु आदमी कहते हैं कि वो तो को जा रहा हूं, को बैठ रहा हूं, कौन 3 घंटे बैठे। भगवान कहते हैं पंडाल में न बैठियो बेटा, हमने अगर तुम्हें 1 महीना अस्पताल में न बैठा रही तो हम भी भगवान ने कहा है मर जे हो मेडिकल कॉलेज में बैठो अस्पतालों में। हाँ कछु कछु जो VIP निकला तो नहीं है कमरों में से, भगवान इनको ऐसे निकारा था कि सीधे विदेश ही जाते हैं फिर जे इलाज को। ये जो ज्यादा VIP रहते हैं पैसा वाले बड़े बड़े आदमी, जी ज्यादा तना अब उनको धूप लग रही। भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु हमें तुम्हारे मंदिर में बैठा रहत रहियो, हमें कथा में बैठा रहत रहियो, हमें संत सदगुरु के चरणों में बैठा रहत रहियो, पर कबू हमें कोर्ट कचहरी थाने और अस्पताल में न बैठा रहियो। जितना समय मिले तो यहाँ बैठो, वहां ना बैठना पड़े, ऐसी भगवान कृपा कर दे। जय मांगेंगे कि प्रभु हम तो ऐसा ही बैठे रहे कथा में, पर कभी लोग हमारे घर में दुख में बैठने न आए, सुख में हम किसी के यहाँ बैठने जाएं। पर इतने बैठो तो अस्पतालों में बैठो, जो भी ध्यान रखियो। हाँ बैठते हैं लोग, ध्यान दे लियो तुम तो, जो ज्यादा मंदिरों में नहीं जाए भी ज्यादा अस्पतालों में समय निकलत है उनको का पता, फिर निकल रहे लौट रहे का हो रहा। तो कल बिल्कुल 3:30 बजे आप लोग आ जाना, आधा घंटा और हम दे रहे, 6:30 तक हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे हमारी पूजा का टाइम हो जाता है। इसलिए हम 3 बजे बुला रहे थे कि 3 साढ़े 3 घंटा तुम लोगों को खूब आनंद। देखो 5 दिन और हैं, ये कृपा है हमारी। कथा हर व्यक्ति को संभव नहीं हो पाती, कब हम 2-5 साल ने लौटे तुम्हारों के बीच में, कब 10 सालों को कब उन्हें लौटे, क्योंकि ठाकुर जी का आना बहुत कृपा की बात है। तो जितना आप लोग इस समय का आनंद ले सको तो ले लो, वो चीजें आपको मिलेंगी जो शायद कहीं ना मिले। आज के लिए मैंने कहा था, कल एक बात का मैंने संकल्प कराया था कि बिस्तर पर बैठ करके आज से खाना बंद कर दोगे आप। आज 2 बातें अपने जीवन में उतारना। पहली एक मंत्र है जो लगभग सब माताएं बोलती हैं और गलत बोलती हैं, उसका प्रभाव जीवन में बहुत खराब पड़ेगा। ये मंत्र आप बोलती हो, मंदार माला कुल तालकायई कपाल मालाम चित शेखरायो। फिर आप लोग जल्दी जल्दी में कह देती हो दिगंबरायई चो दिगंबरायो, नमः शिवायई चो नमः शिवाय। देखो मंत्रों का अपना प्रभाव होता है।
ये गलत मंत्र है। ये मंत्र है माता पार्वती और भगवान शंकर को घर में बुलाने का। तो शुद्ध उच्चारण इस मंत्र का ये है कि दिव्यंबराय चो दिगंबरायो, और अपन जल्दी जल्दी में कहते हैं दिगंबराय च दिगंबरायो, मतलब माता भी नग्न हो के हमारे घर में आवे। दिगंबर का मतलब होता है नग्न, और भगवान शंकर भी नग्न होके आवे। और जब तुम रोज घर में चिल्लाओगे कि आओ 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 तो कभी तो आएगी। और माता जब नग्न होके आती है तो रणचंडी मौत की देवी बनके बंटा झाड़ करने आती है। इसलिए आज के बाद जब ये मंत्र बोलो तो उसका शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबराय, जिनके दिव्य आभूषण है ऐसी माता पार्वती हमारे घर पधारे, और दिगंबर जो भगवान शंकर हैं वो हमारे घर आवे। तो इस मंत्र को आज के बाद बहुत ध्यान से बोलना, न आवे तो मुंह से मत बोलना, क्योंकि मंत्रों का अपना प्रभाव है। मंत्रों का अपना प्रभाव है। जैसे श्री सूत्र में एक मंत्र आया है अलक्ष्मी नाशाम्य, हम भगवान से कहते हैं हमारी अलक्ष्मी का नाश करो। पर जिसने गुरुमुख या संस्कृत का ज्ञान नहीं किया वो जल्दी जल्दी में पढ़ देता है लक्ष्मी नाशाम्य, हमारी लक्ष्मी को नाश कर दे। जैसे दुर्गा सप्तशती में एक जगह आया है भार्य रक्षतु भैरवाम, हे माता हमारी पत्नी की भी रक्षा करना। पर आदमी जल्दी जल्दी में पढ़ देता है भार्य भक्षतु भैरवाम, माने हमारी पत्नी को भक्षण कर लीजिए में जल्दी मार जाए। तो इन मंत्रों को, इस मंत्र में सुधार करना। दूसरी बात, आज का संकल्प आपको ये लेना है कि आज के बाद आप भोजन करने के बाद जिस भोजन में आपने थाली में भोजन किया है उसमें हाथ धोना बंद कर दो। बस छोटी छोटी आदतें सुधार लो। कभी भी भोजन करने के बाद उस भोजन की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। ये माता अन्नपूर्णा का भयंकर अपमान है, वास्तु दोष से, आध्यात्मिक जगत से। और ज्यादा नियम ना हो तो इतना तो बना ही लो कि जब भोजन करने बैठो, अभी 5-6 दिन करना बस, फिर हमें बताना। भोजन करते वक्त पहली माताएं तुम विशेष याद रखो कि जल का गिलास तुम्हारे दाहिने तरफ होना चाहिए। भोजन करते वक्त जल का पात्र, फिर देखो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि। और भोजन करने के पहले बस 3 बार लोटा रखे हो, गिलास रखे हो, 3 बार हाथ पे जल लो। मंत्र ना आवे तो सीताराम सीताराम सीताराम, फिर भोजन करो। 3 बार आचमन करके भोजन करने लगो, तुम्हारे घर का माहौल बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन का आनंद बदल जाएगा। और ये बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं है। मंत्र आवे तो ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अब कुछ ना आवे तो तुम तो एक बार थोड़ा सा जल डालो, सीताराम सीताराम सीताराम, और फिर भोजन करो। अब भोजन की थाली में हाथ धोना बंद कर दो। इन भोजन की थाली में अगर हाथ धोना बंद कर दोगे, 21 दिन अगर तुम्हारे घर में कोई भोजन की थाली में हाथ न धोए तो तुम अपने बच्चों में बदलाव देख लेना। और बदलाव ना आए तो विपिन बिहारी का कान पकड़ लेना। बस 21 दिन जहां तुम रहते हो वहां कोई हाथ ना धो पाए भोजन करने के बाद थाली में। पति हो, बच्चे, उनसे कहो वॉश बेसिन में जाओ, अलग से हाथ धो, और 21 दिन बाद तुम अपने बच्चों में बदलाव देखना। आज के लिए 2 चीजें थी। आज की चर्चा को हम यहीं विराम करते हैं। कल ठीक 3:30 बजे आपसे तीसरे दिन की सभा में भेंट होगी। और कल भगवान शंकर की पूजा की विधि, क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कैसे बेलपत्र चढ़ाएं, कैसे दूर्वा चढ़ाएं, कैसे अकौआ, सारी चीजें कल की कथा में भगवान शंकर से संबंधित एक एक चीज की जानकारी कल की कथा में आपको दी जाएगी। अब हमारे मुख्य यजमान राकेश जी और सभी आयोजक, पुलिस परिवार और सभी आप लोग आरती में सम्मिलित रहें। हो जाइए खड़े, बोलिए हमारे साथ जब तक आरती चल रही है कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम।
कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। चलिए अब भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी आरती और एक दूसरे को सूचित करें। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि प्रचार प्रसार में बहुत कमी रखी गई है, तो आप एक दूसरे को सूचना दें कि शिव पुराण की कथा पुलिस लाइन में हो रही है। एक दूसरे को सूचित करें। ये भी एक बहुत बड़ा धर्म का काम होता है कि हम भक्त को भगवान से जोड़ें। भाव के साथ आरती।